स्टोरेज के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे तो स्टोरेज के अंदर एंटर करते ही तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे, जिनमें से तुम्हारी टोटल स्टोरेज कितनी है, कितनी यूज्ड है, कितनी अवेलेबल है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। एंड उसके नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो आपकी मोबाइल के सारे जो भी ऐप्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। एंड उसके अलावा इन्होंने कितना कितना टाइम लिया है, लाइक मतलब कितनी कितनी जीबी ये ली है, टाइम तो नहीं, यहाँ पर कितनी जीबी ली है वो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक क्लीन स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है। क्लीन स्टोरेज के अंदर यहाँ पर जो है आप नॉर्मली क्लीन ऑल का भी एक ऑप्शन है, जहाँ पर बेसिकली आपकी थोड़ी बहुत जो स्टोरेज है वो क्लीन होगी, ज़्यादा तो नहीं। यहाँ पर 17.1 MB दिखा रही है। अगर आपने बहुत टाइम से नहीं किया तो आपका में भी ज़्यादा शो कर सकती है, क्योंकि मैंने इसको कल या फिर 2 दिन पहले ही किया था, तो इस वजह से यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे आपके ऐप्स शो होंगे। उसके अलावा उन्होंने कितने कितने उसके अंदर आइटम्स हैं, उन्होंने कितनी कितनी जो है स्टोरेज ले रखी है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर लिखी हुई हैं। एंड आफ्टर दैट आपको जो है जैसे ही यहाँ से स्टोरेज के अंदर बस यही थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। स्टोरेज के अंदर से जैसे ही बैक आते हैं तो यहाँ पर है डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम पर जैसे ही तुम्हें क्लिक करना है डेट एंड टाइम पर, तो डेट एंड टाइम पर फर्स्ट सेटिंग है जिसमें से हमारी जो हमारा जो भी टाइम है वो 12 आवर्स एक जो है, मतलब 12 आवर नॉर्मली हमारे होते हैं सारी की सारी फ़ोन्स में। अगर आप चाहते हैं तो उसको 24 आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, वो सिलेक्टेड है, तो हम जो है मैन्युअली अब यहाँ से जो है डेट एंड टाइम को सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही डेटा ओपन करोगे मतलब सेटिंग को ऑन करके जैसे ही तुम डेटा वगैरह ओपन करोगे, जैसे ही सर्वर कनेक्ट होगा तुम्हारा, तो ये ऑटोमेटिकली टाइम एंड डेट जो है वो सेट कर देगी। एंड उसके अलावा यहाँ पर जो है कीबोर्ड का ऑप्शन है। अब कीबोर्ड के अंदर जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो ये जो है अब ये हमारी इनपुट मेथड नाम है इसका, इनपुट मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रॉपर तरीके से कीबोर्ड की सेटिंग है। सो फर्स्ट हमारा जो है वो है जीबोर्ड। अब यहाँ पर जैसे ही तुम डिफ़ॉल्ट एक मिनट, लेट मी सी दी नेम, यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड। डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड पर जैसे ही तुम क्लिक करते हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन शो होगा, जो होगा जीबोर्ड। ठीक है, सो अब जो है अब ये जीबोर्ड क्यों शो कर रहा है, सिर्फ एक शो कर रहा है। एंड उसके अलावा यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक दो और ऑप्शन शो करे, या फिर इस पर जो है एक दो और ऑप्शन कैसे आएंगे, वो क्यों आएंगे, उसके भी रिलेटेड थोड़ी चीज़ें बात करें तो मेरे पास एक दोस्त हुआ करता था। ठीक है, जो मतलब अभी भी है, पर वो जो है ना वो फॉरेन से, ठीक है, अ, वो इंडोनेशिया से, जहाँ पर ये वन पीस का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया से। तो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है आईडी के, बट मतलब आई डोंट नो, बट जो है अभी बात कर लेते हैं। तो वो इंडोनेशिया से, एंड ही डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और मतलब बस उसको जो है ज़्यादा लैंग्वेजेस आती नहीं है, बस उसको अपनी लैंग्वेज ही आती है जो इंडोनेशियन वो बोलते हैं। तो वो आपा का टाइप इसको से बोलता रहता है। ठीक है, बट मुझे वो नहीं आती। सो इसलिए हम जो क्या करते हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिखता है, उसको ट्रांसलेट करता है, एंड देन मुझे इंग्लिश में वो मैसेज करके सेंड करता है। एंड मैं जो है नॉर्मली जो मेरा मैसेज होता है मैं उसको इंडोनेशियन में चेंज करके फिर उसको सेंड करता हूँ, या फिर कभी कभी जो है दोनों बस इंग्लिश में ही बात करते हैं, वो ट्रांसलेट करता है, मैं तो इतना ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं करता। ठीक है, सो अब वो जो है नॉर्मली किस तरीके से ट्रांसलेट करता है वो तो मैंने कभी उससे पूछा नहीं है, मगर मैं जो है मैं ट्रांसलेट करने के लिए क्या करता था कि लाइक चैट जीपीटी के पास जाता था, वो सेंटेंस उसको लिखता था, फिर उसको बोलता था कि ट्रांसलेट इन इंडोनेशियन, वो जब ट्रांसलेट करके देती थी फिर उसको कॉपी करके फिर उसको पेस्ट करना था। अब ये जो सिस्टम था ये मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा बेकार। ठीक है, एंड उसके अलावा ये जो मतलब ये ट्रांसलेशन का जो सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो मैंने उसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया, एक ऐप डाउनलोड किया था जिसका नाम था ऑल लैंग्वेजेस एआई ट्रांसलेटर। ठीक है, ऑल लैंग्वेजेस एआई ट्रांसलेटर को जैसे ही मैंने ऑन किया, उसके अंदर नॉर्मली तुम जो है कोई भी वर्ड है या फिर कुछ भी तुम्हारे सेंटेंस है उसको दो, एंड उसके बाद नीचे लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पर पेस्ट करो, तुम्हारा जो है वो सेम हो जाए। तो ये काइंड ऑफ चैट जीपीटी की टाइप ही तो नहीं हो गया। ठीक है, मतलब ये उसी टाइप से है, पर वहाँ पर एक और ऑप्शन था जिसके अंदर तुम डायरेक्टली कीबोर्ड के अंदर ये पुट कर सकते हो। एंड मुझे अभी पता चला कि मेरे नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर नॉर्मली उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हमारा जो कीबोर्ड है वो भी ये कर सकता है, मगर उस टाइम पे मुझे वो पता नहीं था कि हमारा नॉर्मल कीबोर्ड भी वो कर सकता है। ठीक है, सो मैंने जो है उसको डाउनलोड किया था, एंड उसको डाउनलोड करने की वजह से हमारा जो नॉर्मल कीबोर्ड था, ठीक है,
वो स्विच हो जाता था उस ऐप के कीबोर्ड से। उस ऐप का जो AI ऑल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसका एक अलग हमें कीबोर्ड दिया जाता था। वो जो कीबोर्ड था वो क्या करता था कि लाइक तुम जो भी लिखोगे नीचे तुम्हें जो है ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता था, उस पर ट्रांसलेट पर क्लिक करो, उस पर बाद मतलब कंट्री सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट पर क्लिक करो, वो जो नॉर्मल लैंग्वेजेस जो तुमने लिखी है अब वो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती है। मतलब दोनों लैंग्वेजेस तुम्हें सेलेक्ट करनी होती है कि तुम कौन सी लैंग्वेज में लिखोगे, तुम्हें चाहिए किस लैंग्वेज में, वो मतलब वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। इस तरीके करके तुम जो है उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, मतलब अपने जो लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने जो है उसको ट्रांसलेट किया एंड ट्रांसलेट करने के बाद जो है मतलब अभी ट्रांसलेट तो क्लियर कर लिया मैसेज, तो फिर मैं उसको सेंड कर देता। वो जो है नॉर्मली इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके मैसेजेस सेंड करता था, तो मतलब मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी पढ़ने में, ठीक है। तो उनकी जो इंग्लिश है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ी बहुत उनकी मिस्टेक्स भी हो जाते हैं। तो मोस्टली जो है हर एंड हेम वाली जो चीज़ होती है वो इंडोनेशियन में अगर तुम टाइप करते हो तो वो जो है ना इंग्लिश में फिर सेंस नहीं कर पाता, हर और हेम में कुछ फ़र्क, ठीक है। सो मे भी हो सकता है या फिर उससे गलती होती है बार बार, तो आई डोंट नो। बाकी जो है इस तरीके से जो है मैं सब कुछ ट्रांसलेट करता। अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसलिए बताई क्योंकि जब वो मेरे पास ऐप था तब मेरी फ़ोन के अंदर जो जीबोर्ड का ऑप्शन है उस जीबोर्ड के अंदर दो ऑप्शन आते थे, एक हमारा जीबोर्ड, सेकंड हमारा जो होता था वो उस ऐप का ऑल लैंग्वेज AI ट्रांसलेटर, ठीक है। ऑल लैंग्वेज AI ट्रांसलेटर की वजह से वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड के अंदर दो ऑप्शन शो होते थे। अब दो ऑप्शन में अगर मैं ऑल लैंग्वेज AI ट्रांसलेट को करता था तो मेरा जो कीबोर्ड था वो चेंज हो जाता था। अगर मैं नॉर्मल को क्लिक करता था, मतलब नॉर्मल जीबोर्ड जो है वो हमारा नॉर्मल है, जीबोर्ड को जैसे ही क्लिक करता था जो मेरा नॉर्मल कीबोर्ड होता था वो मेरा आ जाता था, ठीक है। सो अगर मतलब वो जो कीबोर्ड होता वो मुझे अच्छा लगता या फिर जैसा मेरा नॉर्मल कीबोर्ड है वैसा होता, थोड़ी बहुत तो ज़ाहिर सी बात उसमें ज़्यादा एडवांस सेटिंग आने वाली थी क्योंकि वो AI के थ्रू कनेक्टेड था, तो मतलब वो चीज़ सही थी। मगर अगर वो सही होता तो आज मुझे ये पता नहीं चलता कि मेरे कीबोर्ड के अंदर ये नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर ये सेटिंग अवेलेबल होती है। उसके अलावा मतलब जो हमारा क्या बोल रहे हैं वो जो कीबोर्ड है वो नहीं तो मेरा जो है हमेशा के लिए लग जाता। तो अभी के लिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि लाइक किस तरीके से तुम अपने नॉर्मल कीबोर्ड में ये ट्रांसलेशन वाली चीज़ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल कीबोर्ड अभी अभी जो है हमें नॉर्मली किसी भी मैसेजेस वगैरह में जाना है ताकि हम जो है अपने कीबोर्ड को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो अब कि मैं जो है नॉर्मली SMS वगैरह में आ चुका हूँ, यहाँ पर फालतू फालतू SMS मुझे आते रहते हैं, लाइक कि जो कंपनी वाले होते हैं वो खुद ही मैसेज करते रहते हैं ये वो करो। सो वहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर हमारा कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अब कीबोर्ड ओपन होते ही यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिल जाएगा, मे भी तुम्हारे कीबोर्ड में अवेलेबल हो या फिर नहीं पता नहीं, मगर यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक हमारा कहाँ गया यहाँ पर एक हमारा ट्रांसलेट का ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन पर ट्रांसलेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऊपर जो है नॉर्मल लैंग्वेज है, उसके बाद यहाँ पर मैंने इंडोनेशियन सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा व्हाट्स व्हाट्स योर नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया व्हाट्स योर नेम। अब यहाँ पर जो है सॉरी मेरी डाटा ऑफ है तो इस वजह से ये सेंस नहीं कर रहा, ठीक है। वहाँ पर ऊपर नहीं लिखना है तुम्हें, नीचे कीबोर्ड हमारा जो है उसके नीचे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो एक मिनट है मैं इसको एक बार कॉपी कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कट कर दिया इसको, ठीक है। अब जो है नॉर्मली हमारा जो कीबोर्ड है अगर तुम्हें टाइप करना है तो क्या करोगे, लाइक कि तुम्हें टाइप वहाँ पर ऊपर नहीं करना, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ऊपर टाइप नहीं करना, नीचे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। मैंने जैसे इस पर पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा वो ऊपर जो है वो अपने इंडोनेशियन में हो जाएगा। सापाई इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो तुम नहीं कर सकते, तुम अगर नॉर्मली अपने हिसाब से भी अगर वर्ड पढ़ते हो तो वो जो प्रोनाउंस होते हैं वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन का सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब होता है, वियर्डली वो अजीब मतलब करते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे नॉर्मल तुम प्रोनाउंस करोगे वैसा इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ठीक है। तो इनका थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। अगर तुम नॉर्मली वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, तुम नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। एक बार मैंने ट्राई किया था एंड दे वर लाफिंग एट मी बिकॉज आई वाजंट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। सो इस तरीके के तुम जो है कीबोर्ड वगैरह की सेटिंग को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब एडिशनल सेटिंग के अंदर हमने जो है बस कीबोर्ड को एक्सप्लेन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कीबोर्ड सेटिंग के अंदर यहाँ पर एक और ऑप्शन है यूज़ सिक्योरिटी कीबोर्ड। अब यहाँ पर यूज़ सिक्योरिटी कीबोर्ड का जो है ऑप्शन दिया गया। अब ये सिक्योरिटी कीबोर्ड जो है ये भी एक बेकार चीज़ है। इसके अंदर भी क्या होता है, हमें एक कीबोर्ड दिया जाता है मोबाइल का खुद का होता है जिसके अंदर तुम जो है या ना तो तुम्हें क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, ना ही तुम जो है उसको उसकी साइज़ को मैनेज कर सकते हो एंड फर्दरली उसकी कुछ सेटिंग वगैरह। जैसे कि अभी नॉर्मल कीबोर्ड ये जो इनपुट मेथड है ये नॉर्मल कीबोर्ड है एंड उसके अलावा इसके अंदर तुम उसकी सारी की सारी चीज़ों
को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर सारी की सारी जो है सेटिंग्स अवेलेबल है, ठीक है। ऑटो करेक्ट ऑन करना है, ऑफ करना है, रेड लाइन, उसके अलावा क्लिप बोर्ड, उसके अलावा फर्दरली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो तुम यहाँ पर आके कंट्रोल कर सकते हो। इस कीबोर्ड के नीचे जो है बहुत सारी सेटिंग मिल जाए जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके अंदर तुम पूरी की सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। मगर हमारा जो सिक्योरिटी कीबोर्ड है इसके अंदर तुम नहीं कर सकते। उसके अंदर ना तो तुम्हें क्लिप बोर्ड मिलेगा एंड फर्दरली लाइक तुम कभी भी पासवर्ड डायल कर रहे हो तो वो कीबोर्ड तुम्हारा उस पर हाथ सेट नहीं होगा, पहली बात ये। एंड दूसरी बात है कि ये तभी अपीयर होता है जब तुम जो है कि क्या बोलते हैं पासवर्ड वगैरह टाइप कर रहे होते हो। एंड उसके अलावा इसके अंदर भी बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह हैं या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बोलें तो वो बहुत सारी यहाँ पर इसके अंदर अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको ऑफ कर रखा है। अगर तुम चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो हमारी सेकंड सेटिंग है वो जीबोर्ड। अब जीबोर्ड के अंदर लाइक कि हम जो है जो भी चीज़ें थीम वगैरह यहाँ पे फर्दरली मेनली बहुत ज़्यादा सेटिंग्स है जिसको यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीबोर्ड है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जीबोर्ड पर क्लिक किया, जीबोर्ड पर क्लिक करते ही ये बहुत सारी सेटिंग्स आ गई जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर उससे पहले जो यहाँ पर कुछ नॉर्मल जो सेटिंग्स है वही एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मेनली जीबोर्ड है उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में फर्दरली लाइक कि मतलब प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाली जो चीज़ होती है वो करेंगे। बाकी अभी के लिए मेरी जो सेटिंग्स थी वो बैक हो गई, तो हम जो है फिर से एडिशनल सेटिंग में आते हैं। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड के अंदर आने के बाद तुम्हें जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा गूगल वॉइस टाइपिंग। है गूगल वॉइस टाइपिंग को जैसे ही तुमने यहाँ पर ऑन रखा तो यहाँ पर जो है वॉइस आती है जिसमें जो है तुम बेसिकली कुछ भी बोलोगे एंड उसके अंदर तुम्हारा जो है मतलब सिलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसके अंदर तुम जो है एक में नॉर्मल कर सकते हो, जैसे सेकंड में जो है तुम्हारा ये जो ब्लैक बार है वो कैंसिल हो जाएगा। एंड ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड लुक एट मी। उसके बाद यहाँ पर एक ऑटो फिल सर्वर के अंदर ऑटोमेटिकली हमारा जो है गूगल सेलेक्ट हो रखा है। सो अब इसके अंदर भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सो इसके बैक जैसे ही आते हैं तो हम जो है अभी एडिशनल सेटिंग्स के अंदर है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर बाकी जो कीबोर्ड सेटिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी यहाँ पर हम एडिशनल सेटिंग के अंदर है। एडिशनल सेटिंग के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है। सर्च के अंदर जो है कुछ ऐप्स हैं जिनको अनलॉक किया गया है, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर कुछ ऐप्स है जिनको अनलॉक कर रखा है एंड उसके अलावा फर्दरली उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है डाउनलोड मैनेजर के अंदर जो भी तुमने डाउनलोड किया है क्रोम से वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे तो बस यहाँ पर 2 ऐप अवेलेबल हैं, बाकी तुम्हारे यहाँ पर हो सकते हैं फर्दर चीज़ें अवेलेबल हो। एंड उसके बाद यहाँ पर है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ के अंदर जो है पता नहीं क्या ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है, शायद ये अलार्म के लिए है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस एंड प्राइवेसी के अंदर जैसे तुम एंटर करोगे तो यहाँ पर एक स्मार्ट लॉक है। स्मार्ट लॉक को हम जो जैसे अनलॉक करते हैं, ठीक है, स्मार्ट लॉक को जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है कुछ फालतू चीज़ें शो हो रही हैं जो ये भी हमारे काम की नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो हमारा एडिशनल सेटिंग है उस एडिशनल सेटिंग के अंदर मोस्टली फालतू चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है। मतलब इनको एक्सप्लेन करने का इतना कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सो इसको जो है हम बैक कर लेते हैं। 1 मिनट, आई वॉज इन रॉन्ग सेटिंग। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ डिवाइस प्राइवेसी, उसके बाद सिम, उसके बाद असिस्टेंट, उसके बाद OTG। बाकी एक जो मेन सेटिंग है वो है हमारी बैकअप एंड रीस्टोर, ठीक है। बैकअप एंड रीस्टोर के अंदर फर्स्ट जो है हमारी बैकअप एंड रीस्टोर, ठीक है। उसके अंदर जैसे तुम एंटर करोगे तो यहाँ पर आके तुम जो है अपना एक बैकअप क्रिएट कर सकते हो, लाइक मोबाइल का पूरा बैकअप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बैकअप डेटा जो है तुम वाईफाई से डेटा जो है रीस्टोर करोगे या फिर आपकी जो है डेटा से, तो वो तुम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बैकअप जो है अकाउंट कौन सा होगा वो सेलेक्ट कर सकते हो। सो ये जो सेटिंग्स है इसके अंदर ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर अगर तुमने यहाँ पर रीस्टोर एंड फैक्ट्री सेटिंग है इसके अंदर जैसे ही तुम अंदर आ गए तो यहाँ पर जो है रीसेट सिस्टम सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर उसके अंदर यहाँ पर जो है जैसे कि लिखा हुआ है इरेज ऑल डेटा एंड डिलीट एप्स, उसके बाद इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स, तो इस तरीके की चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। एंड अगर तुम्हारी ये चीज़ें चली गई तो फिर भाई तुम जो है इनको रिकवर नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारी सारी की सारी डेटा फिर चली जाएगी अगर यहाँ पर तुम्हारी कुछ भी गड़बड़ हुई तो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी गड़बड़ वगैरह नहीं करनी। एंड बाकी जो है फर्दरली मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।